बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आम एक ऐसा फल है जिसे बड़े और छोटे सभी शौक से खाते हैं। अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। लेकिन आम खाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो यही आम आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा आम नुकसान देता है और ये किस सूरत में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आम खाने के बाद उन्हें खाना चाहिए। आम खाने के बाद इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी सेहत को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो फ़ायदे इंसान को कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से हासिल होते हैं वो किसी भी मसनूई चीज़ से हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी भी मसनूई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो केमिकल्स की मदद से तैयार की जाती हैं। और अब तो फलों को भी तैयार करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको बहुत ही कम फल ऐसे मिलेंगे जो कुदरती तौर पर तैयार होकर मार्केट में आते हैं। अक्सर फल जो आप तक पहुँचते हैं वो केमिकल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। याद रहे कि आपको फ़ायदा सिर्फ वही फल देते हैं जो कुदरती तौर पर दरख्त के साथ लगकर पकते हैं या तैयार होते हैं। जिन फलों को केमिकल्स की बुनियाद पर पकाया जाता है उन फलों में वो अफादियत नहीं होती जो कुदरती तौर पर पके हुए फलों में होती है। लिहाजा हमें इस बात का आम लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि आया ये आम कुदरती तौर पर पका हुआ है या केमिकल्स की मदद से इसे पकाया गया है। वीडियो में आपको केमिकल्स की मदद से पके हुए आम के नुकसानात के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आम को पकाने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। याद रहे, अगर आमों को कुदरती तौर पर पकने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि आम खाने की ख्वाहिश सभी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में फिर व्यापारी लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और आम के व्यापारी लोग इस शौक को वक्त से पहले पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि ना सिर्फ गैर फितरी हैं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये लोग आम को पकाने के लिए ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसान की सेहत मुतासिर होने के साथ साथ ये तरह तरह की बीमारियां पैदा करने का सबब भी बनते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो केमिकल आम को या दूसरे फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। ये केमिकल आम को कुछ ही घंटों में पकाने के लिए मददगार साबित होता है, लेकिन इस तरह से पकाए गए आम में ना तो कुदरती जायका होता है और ये बजाय फ़ायदे के नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए आम खरीदते वक्त ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए कि कहीं ये आम कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं बनाया गया। आपको बताते चलें कि फूड एक्सपर्ट्स का कहना है फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल गैर फितरी तरीका है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे आम को ना खरीदा जाए, क्योंकि अगर ऐसे आमों को खरीदने से हम बाइकाट करेंगे तो आम के व्यापारियों को एहसास होगा कि वो आम को कुदरती तौर पर पकाकर मार्केट में लाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात वाजे कर देना ज़रूरी है कि जो आम कुदरती तौर पर पकते हैं उनकी लाइफ बड़ी कम होती है, यानी कि दरख्त से तोड़कर मार्केट में ले जाने और उसे खाने का जो वक्त है वो बहुत कम होता है और उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड के ज़रिए से पकाया जाता है उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है और उन्हें हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बाग से लेके मार्केट तक पहुंचाने के लिए आम को जितना वक्त दरकार होता है उसमें बेहतर तरीका यही समझा जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर एक साथ खा लिया जाए तो ये हजम नहीं होती और यूँ सेहत को नुकसान पहुंचाने की वजह बनती है। माहिरीन का कहना है कि आम खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैजा होने का खदशा होता है। खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ घी और अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने और पेट भरकर खाने के बाद नहाने से फालिज होने का अंदेशा बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने से बचा जाए। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही फलों की दुकानें रंग बिरंगे आमों से सज जाती हैं और आम की खुशबू पूरी दुकान में फैल जाती है। जिस तरह तमाम जानवरों का बादशाह शेर को कहा जाता है, इसी तरह आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। याद रहे कि जायके के लिहाज से कुछ आम खट्टे और कुछ मीठे होते हैं। कुछ खट्टे मीठे होते हैं
और कुछ बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आम के फायदों के बारे में आगाह करना चाहते हैं कि जिन आमों को आप बहुत शौक से खाते हैं उनसे आपको क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। याद रहे, माहिरीन डॉक्टर्स के मुताबिक आम का मिजाज गर्म तरीन होता है। तो आइए आपको बताते हैं ये अल्लाह की शान है कि इसने किस तरह आम को एक पतले लेकिन मजबूत छिलके में पैक करके अपने बंदों के लिए पेश किया है और छिलके के अंदर गूदे में ऐसा रस भर दिया जिसका जायका लाजवाब होता है। कहते हैं कि आम का पतला रस और इसके रेशे मैदे पर जोर नहीं डालते। इसके रेशे दांतों के मैल कुचैल को साफ करते हैं और दांतों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे का रंग निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। आम का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। याद रहे कि आम का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और इसका अचार अक्सर बतौर सालन इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्म मिजाज वाले अफराद इसका अचार ना खाएं वरना नक्सीर फूटने का खदशा होता है। अल्लाह ताला ने आम की तह पर पतले अज्जा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत गुलाफ बनाया है। इस गुलाफ से गंध नुमा रस निकलता है जो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। इससे तेजाबियत का असर होता है। इसलिए देहातों में आम को एक बड़े से बर्तन में ताज़ा पानी में लगभग आध घंटे के लिए रख दिया जाता है। फिर पानी से अच्छी तरह धोकर खाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने आम के अलावा इसके पत्तों, फूलों और गुठली में भी फायदे रखे हैं। आज के दौर में भी आम के फलों और गुठलियों से नुस्खे तैयार किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि आम विटामिन ई से भरपूर होता है जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताज़ा और शादाब रहता है। जबकि विटामिन ई जिल्द को तरोताज़ा रखती है और ये चेहरे को दानों, कीलों और महासों से भी बचाता है। विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि इसके अंदर मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों को मजबूत बनाता है और नज़र कमज़ोर होने से महफूज रखता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके अंदर मौजूद अज्जा सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और जो लोग आम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो दमे के मर्ज में मुब्तला नहीं होते। डॉक्टर्स के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करता है। ये गले के कैंसर के खिलाफ भी एक अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का कहना है और कई रिसर्च के हवाले से कहा जाता है कि जो लोग आम खाते हैं उनकी आंतों के ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं और जो लोग आम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी आंखें भी ख़राब होने से महफूज रहती हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए फ़ायदेमंद है और आम खाने वाले लोगों के अंदर हड्डियां कमज़ोर होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। आम में मौजूद रेशा, जिसे फाइबर भी कहते हैं, ये आंतों की सफाई के साथ साथ हाजमे को भी बेहतर बनाता है। इसी तरह खट्टा आम खाना सेहत के लिए मुनासिब नहीं। पुख्ता शीरीं और बिना रेशे का आम ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आम का मिजाज चूँकि गर्म है इसलिए माहिरीन का कहना है कि आम खाने के बाद दूध की मीठी लस्सी पीनी चाहिए। इससे खुलकर पेशाब आता है और तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।